एक अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हमजा लद्दाखी है और मैं यूपी लद्दाख का रहने वाला हूँ। तो मुख्तसर मैं बोलूँगा, जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है कि तिब्बत जो है उसको चाइना ने कब्जा कर लिया, 60 साल हुआ। तो अब तिब्बती लोग बाहर आके दलाई लामा जी के साथ आके पहले इन्होंने आंदोलन चलाया यहाँ तक कि आज़ादी का, लेकिन अब वो ये बोलते हैं आज़ादी ना सही, लेकिन वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है वो नहीं होना चाहिए। वहाँ बहुत दमन हो रहा है, तिब्बतियंस के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, आप लोग देखिएगा पिछले 2 साल 3 साल में तिब्बत में अपना रोष दिखाने के लिए 140 आदमी ने खुद को चौराहे पे जलाया। वो सब आप देखिएगा, सेल्फ इमोलेशन इन तिब्बत, यूट्यूब पे देखिए तो आपको नजर आएगा। और कमाल ये है उन तिब्बतियों का, वो अपने दर्द को बयान नहीं करते। ये बोलता है कि हमारे साथ अन्याय मत करो, हमारे साथ नाइंसाफी मत करो। तिब्बत में ये हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है। और सेकंड तिब्बत में क्या हो रहा है, जो कि पूरे दुनिया के लिए बहुत ही गंभीर बात है, वो ये है कि तिब्बत के जो इन्वायरमेंट है, वातावरण, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ कैसे हो रहा है? बड़े बड़े दरिया आता है, वहाँ से 10-12 दरिया आता है, कंट्रीज हमारे भारत में आता है, बांग्लादेश में आता है, म्यांमार में आता है, इंडोनेशिया में आता है, पाकिस्तान में आता है। उन सारे दरियाओं का वो रुख बदल रहे हैं अभी। अगर वो रुख बदलना शुरू कर दिया और वो डैम बनाना शुरू कर दिया तो हमारे यहाँ तो हमें बहुत बड़ा मुसीबत होने वाला है। 3 बिलियन पीपुल, एशिया के लोग तिब्बत के पानी पर निर्भर है, और वो सारा पानी के साथ खिलवाड़ करें तो मैं तो ये समझता हूँ आसाम का तो ऑलरेडी आसाम के लोग आज दुखी हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का ये होना है। तो मुख्तसर ये है, और मेरा उद्देश्य ये है, क्योंकि मैं कन्वीनर हूँ नॉर्थ का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का तिब्बत सपोर्ट ग्रुप के लिए। तो हिंदुस्तान में तिब्बत सपोर्ट के 140 ग्रुप्स हैं, केरला, हर जगह, मध्य प्रदेश, आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हर जगह 140 हम लोग मिलते हैं। सिर्फ JNK में नहीं था अभी तक। तो मैं इसको अच्छा समझता हूँ। यूपी जम्मू कश्मीर पहली बार मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, और उसके लिए मैंने बहुत लोग हैं, लेकिन मैंने यहाँ के बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं, राजेंद्र सिंह रैना साहब डायरेक्टर रहे हैं दूरदर्शन के पहले, तो इनको मैं ये जिम्मा दे रहा हूँ। और इन्होंने लॉजिक को समझ के देश के हित में, दुनिया के हित में, करुणा के साथ, प्रेम के साथ इन्होंने बोला बिल्कुल ये काम मैं करना चाहूँगा। तो एक लद्दाख रिवायत से मैं इनको लद्दाख में, और हम लोग पहाड़ी लोग खदक पहनाते हैं, खदक पहना के इनको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। और इसी तरह और भी कुछ दोस्त हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं लाइफ में हर चीज़ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं होता है। तो किसी पर्सनल कारण से जिनका मैंने नाम दिया है वो साहब नहीं बता सके। उसमें बंदूक साहब हैं, प्रोफेसर हैं, और फॉर्मर है IPS ऑफिसर, क्या नाम है, अमजद परवेज साहब, वो नहीं आ पाए। और आप मेरे दोस्त हैं, बैंक मैनेजर रहे हैं पहले, दर्शन नागर जी को मैं 30 साल से जानता हूँ। ये भी तिब्बत सपोर्ट ग्रुप करके जम्मू में इस बात को बिल्कुल मशहूर करना है, क्योंकि नरेटिव वॉर शुरू हुआ है। हमने भी जम्मू कश्मीर को पीछे नहीं रहना है कि तिब्बत में क्या नाइंसाफी हो रहा है और उल्लंघन हो रहा है दरिया के साथ, दरिया सिंध के साथ, ब्रह्मपुत्र के साथ, इराविदा के साथ। तो ये सब के लिए हमें मशहूर करना है जम्मू के कोने कोने में। तो मैं इनको भी स्वागत करता हूँ, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि आइंदा ये काम करेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं तो बोलते जा सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे, उसके बाद सवाल जवाब थोड़ा करेंगे। राजेंद्र साहब, रैना साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि इनको भी, इनका बड़ा टैलेंट है। एक तो दूरदर्शन डायरेक्टर रहे, मीडिया को इन्होंने चलाया, कई चैनल चलाए, लेकिन ये पेपर्स के बारे में, पॉलिटिकल पेपर इनका हॉबी ही नहीं, इनका वे ऑफ लाइफ है। तो ये तिब्बत के बारे में आज से 30-40 साल से जागरूक हैं। तो मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा ये तिब्बत सपोर्ट ग्रुप जम्मू में जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, तो ये जरा हमारे प्रेस को बताया सर, ताकि हम इंस्पिरेशन हो जाए कि बात नीचे से लिखने, अंदर से निकले। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।
किसी भी सिक्योरिटी है, पुराने वक्त में ये समझा जाता था कि आपके पास फौज हो, जहाज हो, शिप्स हो, लड़ने के लिए आपकी स्टैंडिंग आर्मीज हो, यही शायद मुल्क का डिफेंस है। ये सारे कंसेप्ट्स अब चेंज हो रहे हैं कुछ वर्षों से। अब आगे की लड़ाइयाँ जो है वो फौजों से कम लोगों के बीच में टेक्नोलॉजी के जरिए आप देखते होंगे कि ड्रोन के इस्तेमाल से और कई जगह पे ये बात चल रही है कि टैंक्स की शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन ओवरऑल हर मुल्क की जो सिक्योरिटी है उसके लिए एक बड़ा क्राइटेरिया जो अब बन रहा है कि अगर आपके पास सफिशिएंट पानी है, सफिशिएंट फूड है, आपके पास रिसर्च टेक्नोलॉजी है, उसकी ग्रोथ है, और उससे पहले आपके लोग कितना अवेयर हैं मुल्क के बारे में, आपके आस पड़ोस के लोगों के बारे में। वही आज हमारे इस मुल्क का है कि अंग्रेज जब पहले हिंदुस्तान से निकला, उसके बाद वो चीन से निकला। चीन से कुछ साल बाद निकला जब हमें आज़ादी मिली, लेकिन एक कम्युनिज्म की हुकूमत से चीन को उन्होंने एक वन वे ट्रैफिक पे चलाया पिछले 50-60 वर्षों से। चाइना यूएन का मेंबर भी नहीं रहा, लेकिन आज उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि इस वक्त तो 13 कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर झगड़ा कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर जो सी एग्रीमेंट्स हैं, रिवर्स के एग्रीमेंट्स हैं, उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसका खमियाजा हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि बाकी जो 12 मुल्क हैं वो बड़े छोटे हैं, उनकी पास इतनी आबादी नहीं है। तो ये जो मैकमोहन लाइन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको तय करती थी, इसको भी चाइना नहीं मानता। और आपकी जो पॉलिसी है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, ये हमारे लिए बड़ा खतरा बढ़ रहा है। ऑलरेडी उसने इस स्टेट का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से किया है, कुछ हिस्से पे वो काबिज है। और आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से पूरे मुल्क में कितनी परेशानी बढ़ी जब उसने फौज हमारे इलाके में आके खड़ी कर दिया। जो पानी का या रिवर्स का जो जिक्र खुर्शीद जी ने किया है वो तो इस कदर अलार्मिंग है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं डैम्स को लेकर, रिवर्स को लेकर, वो भी वो मानने को तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा कि अगर वो उस पर लगातार काम करता रहा और हमारे मुल्क से कोई आवाज़ ना उठे तो बिहार, यूपी, बांग्लादेश और बाकी एरियाज में पानी कम हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे जो इंडस ट्रीटी चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जो है, उसका पानी भी हम सही तौर पर अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे, इतने साल हो गए, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बन रही। तो बेतहाशा पानी चला जा रहा है और आगे आके हमारे अपने मुल्क के लिए पानी की कितनी जरूरत है। तो हमें लगता है कि कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, इसमें कॉमन आदमी की से सोशल मीडिया से ज़्यादा बढ़ गई है। वो सोशल मीडिया के जरिए इंटरेस्ट है कि क्या सारे उसके इंटरेस्ट सेफ हैं कि नहीं, कि फॉरेन पॉलिसी में किस चीज़ की और वदाकत होनी चाहिए। उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुल्क में कई वर्षों से टेक्नोलॉजी मौजूद है। लद्दाख में भी काफ़ी आबादी मौजूद है। मैं कोई 3 साल वहाँ जॉब के सिलसिले में रहा और मैं जाकर उनसे इंटरेक्ट करता रहा कि उनकी क्या कंडीशन है, कैसे बढ़ती है। हर चीज़ ठीक है, बात